बहुत पहले की बात है। साल था 1480। रोमानिया नाम के एक देश में एक राजकुमार रहता था। उसका नाम व्लाद था। व्लाद बहुत बहादुर और ताकतवर योद्धा था। उसकी एक बहुत खूबसूरत पत्नी थी। उसका नाम एलिजाबेथा था। व्लाद और एलिजाबेथा एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। उनका प्यार इतना गहरा था कि पूरे राज्य में उनकी प्रेम कहानी मशहूर थी। लोग कहते थे कि इतना सच्चा प्यार बहुत कम देखने को मिलता है। एक दिन अपने प्यार के प्रतीक के रूप में व्लाद ने एलिजाबेथा को एक बहुत खास तोहफा दिया। यह एक छोटा सा संगीत बॉक्स था। यह बॉक्स बहुत सुंदर था और जब इसे खोलते तो एक बहुत प्यारी सी धुन बजती थी। यह धुन सिर्फ उन दोनों की थी। एलिजाबेथा को यह तोहफा बहुत पसंद आया। उसने उस बॉक्स को अपने दिल के करीब रखा, लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन युद्ध शुरू हो गया। दुश्मन की बड़ी सेना देश पर हमला करने आ रही थी। सैनिकों ने व्लाद को तुरंत बुलाया। देश को अपने बहादुर राजकुमार की जरूरत थी। जाने से पहले व्लाद ने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों से कहा, एलिजाबेथा को दूसरे महल में ले जाओ। वहां वह सुरक्षित रहेगी। फिर वह चर्च गया और घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की। उसने पोप से आशीर्वाद मांगा और कहा, भगवान मेरी पत्नी की रक्षा करना। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी सुनेंगे। जंगल के रास्ते से कुछ सैनिक एलिजाबेथा को सुरक्षित जगह ले जा रहे थे। एलिजाबेथा घोड़े पर बैठी थी। चारों तरफ सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अचानक खतरा आ गया। पेड़ों में छुपे दुश्मन के सैनिकों ने हमला कर दिया। तीरों की बौछार शुरू हो गई। दो गार्ड तुरंत मर गए। बाकी सैनिकों ने एलिजाबेथा से कहा, राजकुमारी आप तेजी से आगे बढ़ो, हम इनसे लड़ेंगे। एलिजाबेथा अपने घोड़े पर बैठकर तेजी से भागने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह डरी हुई थी। दुश्मन के सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। यह जंगल बहुत खतरनाक था। इसे भेड़ियों का जंगल कहते थे। यहाँ बर्फ के नीचे हजारों जाल छुपे थे। यह जाल भालुओं को पकड़ने के लिए लगाए गए थे। लेकिन अब इंसान भी इनमें फंस रहे थे। दुश्मन के दो सैनिक इन जालों में फंसकर जख्मी हो गए और गिर पड़े। एलिजाबेथा बहुत सावधानी से अपना घोड़ा भगा रही थी। वह हर जाल से बच रही थी। लेकिन दुर्भाग्य से उसका घोड़ा भी एक बड़े जाल में फंस गया। घोड़ा दर्द से चीखा और गिर गया। एलिजाबेथा भी जमीन पर गिर पड़ी। दुश्मन सैनिकों ने तुरंत उसे घेर लिया। वे बहुत सावधानी से अपनी तलवारों से जमीन को टटोलते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे जालों से बचना चाहते थे। एलिजाबेथा भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका पैर भी एक जाल में फंस गया। वह दर्द से चीख उठी। अब वह पूरी तरह फंस चुकी थी। उधर युद्ध के मैदान में व्लाद बहुत बहादुरी से लड़ रहा था। उसने तेल के बैरल तोड़कर आग लगा दी। इससे दुश्मन की सेना रुक गई। भयंकर युद्ध हुआ। दोनों तरफ के बहुत सारे सैनिक मर गए। लेकिन व्लाद की सेना ज्यादा मजबूत थी। थोड़ी देर में व्लाद ने युद्ध जीत लिया। उसकी सेना विजय हुई। सैनिकों ने दुश्मनों के सिर काटकर अपने भालों पर लगा लिए। यह उनकी जीत का प्रतीक था। व्लाद और उसके सैनिक दुश्मन राजा के सामने खड़े थे। वे जीत गए थे। लेकिन तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। उसकी सांसें फूल रही थी। उसने कहा, महाराज, राजकुमारी पर हमला हुआ है। यह सुनते ही व्लाद का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें फैल गई। बिना एक पल गंवाए वह अपने घोड़े पर कूदा और तेजी से जंगल की तरफ दौड़ा।
व्लाद बहुत तेजी से जंगल में पहुंचा, लेकिन जालों ने उसका भी रास्ता रोक दिया। उसका घोड़ा भी एक बड़े जाल में फंस गया और गिर पड़ा। व्लाद जमीन पर गिरा लेकिन तुरंत उठ खड़ा हुआ। अब वह पैदल ही दौड़ने लगा। उसने दो दुश्मन सैनिकों को देखा। बिना सोचे उसने अपनी तलवार से उन दोनों पर हमला किया। कुछ ही पलों में दोनों दुश्मन जमीन पर गिर गए। व्लाद आगे बढ़ता रहा। उसने देखा कि एक दुश्मन सैनिक एलिजाबेथा के बहुत करीब आ रहा है। व्लाद ने तुरंत अपनी तलवार फेंकी। तलवार हवा में घूमी और उस दुश्मन सैनिक के सीने में घुस गई। वह सैनिक गिर गया। लेकिन फिर सबसे भयानक चीज हुई। तलवार दुश्मन को मारने के बाद रुकी नहीं। वह आगे बढ़ती रही और एलिजाबेथा के शरीर में भी घुस गई। एलिजाबेथा की आंखें चौड़ी हो गई। उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकली। व्लाद रुक गया। उसकी दुनिया थम गई। नहीं नहीं। वह चीखा और एलिजाबेथा की तरफ दौड़ा। उसने अपनी प्यारी पत्नी को अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एलिजाबेथा ने धीरे से औलाद का चेहरा छुआ। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मैं तुमसे प्यार करती हूं। फिर उसकी आंखें बंद हो गई। उसका हाथ नीचे गिर गया। एलिजाबेथा मर चुकी थी। व्लाद बहुत जोर से रोने लगा। उसने एलिजाबेथा को कसकर अपनी बाहों में पकड़ रखा था। उसका दिल टूट गया था। उसकी दुनिया उजड़ गई थी। कुछ दिन बाद व्लाद फिर से चर्च गया। लेकिन इस बार वह प्रार्थना करने नहीं गया था। इस बार वह बहुत गुस्से में था। उसकी आंखों में आग थी। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। व्लाद ने पोप से कहा, मैंने आपके भगवान के लिए सब कुछ किया। मैंने उनके नाम पर युद्ध लड़े। मैंने इतने दुश्मनों को मारा। मैंने आपकी बात मानी। मैंने प्रार्थना की। मैंने आशीर्वाद मांगा। उसकी आवाज तेज होती जा रही थी। लेकिन आपके भगवान ने मेरी पत्नी को नहीं बचाया। उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। व्लाद पोप के और करीब आया। उसकी आंखें लाल थी। मैं चाहता हूं कि एलिजाबेथा वापस आए। अभी आप एक चमत्कार दिखाइए। लेकिन पोप चुप खड़ा था। वह कुछ नहीं कर सकता था। वह सिर्फ एक इंसान था। व्लाद का गुस्सा बढ़ता गया। अचानक उसने एक क्रूसिफिक्स क्रॉस उठाया। पोप डर गया। उसने हाथ उठाकर खुद को बचाने की कोशिश की। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। व्लाद ने उस क्रूसिफिक्स से पोप को मार डाला। व्लाद चर्च के बीच में खड़ा हो गया। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और चीखा, सुनो, मैं अब तुम्हारा भगवान नहीं मानूंगा। जब तक एलिजाबेथा वापस नहीं आती मैं तुम्हारी पूजा नहीं करूंगा। तभी अजीब चीजें होने लगी। चर्च में तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां खुल गई। मोमबत्तियां बुझ गई। सबसे अजीब बात यह हुई कि चर्च में रखी यीशु की मूर्ति से आंसू बहने लगे। यह एक अलौकिक घटना थी। यह एक संकेत था। लेकिन विला डरा नहीं। वह गर्व से खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। बाकी सभी लोग डर से कांप रहे थे। व्लाद के अपने सैनिक भी बहुत डर गए थे। उन्हें जबरदस्ती व्लाद को चर्च से बाहर खींचकर लाना पड़ा। उस दिन व्लाद को श्राप मिल गया। उसने भगवान के खिलाफ बोला था। उसने पोप को मारा था। उसने पवित्र जगह में हिंसा की थी। इसलिए भगवान ने उसे सबसे बड़ी सजा दी। अमृता, अब व्लाद कभी नहीं मर सकता था। यह आशीर्वाद नहीं बल्कि एक श्राप था। अब वह हमेशा के लिए अकेला रहेगा। हमेशा दुख में रहेगा।
400 साल बीत गए। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, हर दिन, हर महीना, हर साल व्लाद के लिए एक यातना था। अब साल 1889 था। जगह बदल चुकी थी। अब वह फ्रांस में था। व्लाद अब काउंट ड्रैकुला के नाम से जाना जाता था। यह 400 साल व्लाद के लिए बहुत कठिन थे। श्राप के कारण वह एक वैम्पायर बन चुका था। वैम्पायर एक ऐसा जीव होता है जो खून पीकर जीता है और कभी नहीं मरता। वह सूरज की रोशनी में नहीं जा सकता था। वह सिर्फ रात में ही बाहर निकल सकता था। इन सभी सालों में ड्रैकुला ने सिर्फ एक ही काम किया, एलिजाबेथा को ढूंढना। उसे पक्का विश्वास था कि शुद्ध आत्माएं दोबारा जन्म लेती हैं। उसे पता था कि एलिजाबेथा जरूर कहीं ना कहीं फिर से पैदा हुई होगी। लेकिन पूरी दुनिया इतनी बड़ी थी, उसे कहां ढूंढे। एक बार जब ब्लैक प्लेग, काली मौत नाम की महामारी फैली तो लाखों लोग मर गए। आधी औरतें मर गई, बाकी आधी चर्च और पवित्र जगहों में छुप गई। लेकिन ड्रैकुला वैम्पायर था। वह पवित्र जगहों में नहीं जा सकता था, तो उसकी तलाश और मुश्किल हो गई। ड्रैकुला इतना अकेला हो गया कि उसे सामान्य इंसानों से ईर्ष्या होने लगी। वे मर सकते थे, उनकी तकलीफ खत्म हो सकती थी, लेकिन वह नहीं। वह हमेशा के लिए जीने के लिए मजबूर था। एक दिन ड्रैकुला एलिजाबेथा की कब्र पर गया। उसने अपना सिर कब्र पर रखा और रोने लगा। वह इतना थक चुका था। रात भर वह वहीं पड़ा रहा। अगली सुबह जब वह उठा तो उसे ऐसा लगा जैसे वह और नहीं जी सकता। वह महल की सबसे ऊंची खिड़की पर चढ़ गया। उसने नीचे देखा। जमीन बहुत दूर थी। उसने सोचा, अगर मैं कूद जाऊं तो शायद मैं मर जाऊं। शायद यह श्राप टूट जाए, और वह कूद गया, लेकिन वह मरा नहीं। उसका शरीर जमीन से टकराया। बहुत दर्द हुआ। हड्डियां टूट गई, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ ठीक हो गया। श्राप के कारण वह फिर से ठीक हो गया। ड्रैकुला ने बार बार कोशिश की। उसने 10 बार, 20 बार, 50 बार खिड़की से छलांग लगाई। हर बार वह गिरा। हर बार उसे बहुत दर्द हुआ, लेकिन हर बार वह फिर से ठीक हो गया। वह मर नहीं सकता था। आखिरकार ड्रैकुला ने हार मान ली। उसने सोचा, मैं खुद एलिजाबेथा को पूरी दुनिया में नहीं ढूंढ सकता। मुझे एक योजना चाहिए। एक सदी से भी ज्यादा समय तक ड्रैकुला ने एक खास परफ्यूम बनाने पर काम किया। उसने दुनिया भर के सबसे सुंदर बगीचों से फूल इकट्ठे किए। उसने जादुई पौधे ढूंढे। धीरे धीरे उसने एक ऐसा परफ्यूम बना लिया जो बहुत शक्तिशाली था। यह परफ्यूम इतना ताकतवर था कि जो भी इसकी खुशबू सूंघता वह ड्रैकुला के काबू में आ जाता। लोग उसके इशारों पर चलने लगते। वह उन्हें जो कहता वे करते। ड्रैकुला ने इटली में इस परफ्यूम की टेस्टिंग की। नतीजे हैरान करने वाले थे। औरतें उसके पीछे चलने लगी। वे उसकी हर बात मानने लगी। वह पार्टियों में जाता और सभी लोग उसके इशारे पर एक साथ नाचते। एक दिन फ्रांस के वर्साए महल में एक बड़ी पार्टी थी। ड्रैकुला वहां गया। उसने परफ्यूम लगाया। पूरी पार्टी उसके कंट्रोल में आ गई। लोग रोबोट की तरह उसके इशारों पर नाच रहे थे। तभी ड्रैकुला ने एक औरत देखी। वह दूर से एलिजाबेथा जैसी दिख रही थी। ड्रैकुला का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या यह वही है? क्या मुझे आखिरकार मेरी प्यार मिल गई? वह तेजी से उस औरत के पास गया। लेकिन जब उसने करीब से देखा तो उसका दिल टूट गया। यह एलिजाबेथा नहीं थी। सिर्फ थोड़ी सी शक्ल मिलती थी। ड्रैकुला वहीं बैठ गया और रोने लगा।
उसकी उम्मीदें फिर से टूट गई। उस दिन ड्रैकुला ने एक और फैसला किया। उसने सोचा, मैं अकेला नहीं ढूंढ सकता, मुझे मदद चाहिए। तो उस पार्टी में उसने बहुत सारी औरतों को काट लिया। अब वे भी वैम्पायर बन गई। उनमें से एक का नाम मारिया था। ड्रैकुला ने इन सभी वैम्पायर औरतों को आदेश दिया, पूरी दुनिया में जाओ, एलिजाबेथा जैसी दिखने वाली औरत को ढूंढो। जब मिल जाए तो मुझे बताना। फिर ड्रैकुला वापस रोमानिया गया। वह एलिजाबेथा की कब्र पर गया और उसे खोद दिया। उसने ताबूत तोड़ा। अंदर सिर्फ राख बची थी। यह देखकर ड्रैकुला को फिर से बहुत दुख हुआ। उसने फैसला किया, अब मैं कभी अपने महल से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं यहीं इंतजार करूंगा। उसके गारगोयल्स, पत्थर के जीव जो जिंदा हो गए थे, उसके सेवक बन गए। वे उसके लिए काम करते। उसकी वैम्पायर औरतें एलिजाबेथा को ढूंढती रहीं। एक दिन एक युवक ड्रैकुला के महल में आया। उसका नाम जोनाथन था। वह नोटरी का काम करता था, मतलब कागजों और संपत्ति से जुड़े काम। कुछ लोग ड्रैकुला की पुरानी जमीन खरीदना चाहते थे, इसलिए जोनाथन को ड्रैकुला से मिलना था। जोनाथन रात में महल पहुंचा। रास्ते में गाड़ी वाले ने उसे बीच में ही छोड़ दिया। उसने कहा, मैं आगे नहीं जा सकता, भेड़िए निकलने वाले हैं। उसने जोनाथन को एक मशाल और एक क्रूसीफिक्स दिया। जोनाथन पैदल चलता रहा। वह मशाल से भेड़ियों को डराता रहा। आखिरकार वह महल पहुंच गया। महल बहुत बड़ा और डरावना था। जैसे ही वह अंदर घुसा, पीछे का गेट अपने आप बंद हो गया। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते रहे। तभी एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। वह ड्रैकुला था, लेकिन वह अपनी असली उम्र छुपा रहा था। उसने खुद को एक बूढ़े आदमी की तरह दिखाया। दोनों खाने की मेज पर बैठे। जोनाथन के लिए स्वादिष्ट खाना था, लेकिन ड्रैकुला ने कुछ नहीं खाया। जब जोनाथन अपने बैग में दस्तावेज ढूंढ रहा था, तब ड्रैकुला ने एक चूहा पकड़ा, उसे मारा और उसका खून पिया। लेकिन जोनाथन ने नहीं देखा। जोनाथन ने समझाया, सर, कुछ लोग पेरिस में आपकी पुरानी संपत्ति खरीदना चाहते हैं। वे वहां अस्पताल बनाना चाहते हैं। खाना खत्म होने के बाद ड्रैकुला ने जोनाथन से कहा, अब आराम करो, लेकिन याद रखना, रात को अपने कमरे से बाहर मत निकलना। लेकिन जोनाथन बहुत उत्सुक था। आधी रात को वह अपने कमरे से बाहर निकल गया। वह महल में घूमने लगा। उसे एक अजीब दरवाजा मिला। दरवाजे के पीछे सीढ़ियां थी जो नीचे जाती थी। जोनाथन नीचे गया। वहां एक तहखाना था। बीच में एक ताबूत रखा था। जोनाथन ने ताबूत खोला। अंदर ड्रैकुला सो रहा था। ड्रैकुला ने धीरे से आंखें खोली और कहा, तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। तभी एक गारगोयल ने जोनाथन को मारा और वह बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो वह उल्टा लटका हुआ था। ड्रैकुला ने उसकी गर्दन में चोट की। खून एक कटोरे में गिरने लगा। ड्रैकुला ने पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? जोनाथन डर गया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत से कहा, मैं आपकी कहानी सुनना चाहता हूं। आप कौन है? आप ऐसे कैसे बन गए? यह सुनकर ड्रैकुला को बहुत मजा आया। उसे यह बात दिलचस्प लगी कि मरने से पहले यह आदमी उसकी कहानी सुनना चाहता है। उसने गारगोयल्स को आदेश दिया, इसे नीचे उतारो। फिर ड्रैकुला ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह कैसे राजकुमार विलात था, कैसे उसकी प्यारी पत्नी एलिजाबेथा मर गई, कैसे उसने गुस्से में पोप को मार डाला, कैसे उसे श्राप मिला और वह वैम्पायर बन गया।
कैसे उसने 400 साल तक एलिजाबेथा को ढूंढा। जोनाथन सब सुनता रहा। कहानी खत्म होने के बाद उसने कहा, मैं आपको समझ सकता हूं। मैं भी किसी से बहुत प्यार करता हूं। उसने अपने कोट से एक लॉकेट निकाला। यह मेरी मंगेतर है। उसका नाम मीना है। हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। ड्रैकुला ने